आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल की जो कहानी मैंने बताई थी उसका अंतिम भाग लेकर आया हूँ, सुनिएगा। जब उसने अपनी पत्नी की कब्र के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की कब्र में से एक कंकाल निकला जो उसकी पत्नी का था, और जो पत्थर रखा हुआ था, खड़ा हुआ था, उस पर जो लिखे हुए थे उसको वो मिटा रही थी। काफ़ी मकसद के बाद में जब उसकी देखी, वो सोची कि मिट गया है, तो वहाँ उसने लिखने लगी कि मैं विलियम की पत्नी थी, मेरा नाम मरियम है, और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, और वो पति धर्म उन्होंने ठीक से निभाया। और मैं कैसे मरी, वो क्यों मरी, इसका कारण मैं बताना चाहती हूँ। इसलिए मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ कि मेरी मौत का कारण क्या था। तो उसने लिखा कि मैं मरियम, मेरे पति विलियम, एक रात मैं वापस जब ऑफिस से आई, पूरी भीगी हुई थी, मेरे सारे कपड़े भीगे हुए थे, और मैं कमरे में घुसी, उसमें मैं छींक रही थी। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मेरी देखभाल की, चाय वगैरह बना के दी, मैंने पिया, और पीने के 3 दिन बाद में मैं एक्सपायर हो गई। और उसका क्या कारण था वो बता रही हूँ कि उस रात मैं अपने पुराने फैमिली से मिल के आ रही थी। उसके साथ हम लोग प्रेमालाप में इतने मगन हो गए कि मैं 2 घंटे उस बारिश में हम लोग भीगते रहे, हमें पता नहीं चला। रात को जब 10 बज गई तो मैं अपने घर आई, और मेरे नमूनिया हो गया, होने के बाद में मर गई। तो कहानी का मतलब ये है कि कोई भी आदमी कुछ भी करता है, करने के बाद में या उसके पहले उसकी आत्मा में लॉक होता है कि तुम ये जो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, उसको बताते हैं, लेकिन वो दिल के बसीभूत होकर के वो कर गुजरता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो जो बता रहे थे कि जो कारण था वो ये था, उसकी वजह से मेरी मौत हो गई। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आदमी जैसा भी है, उसकी जब आत्मा लॉक करते थे वो काम उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया, उसका फल उसको मिला। क्योंकि ईश्वर तो सब जगह है, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे ऑफिस में हो, ईश्वर सब जगह देख रहा है। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अब इसके बाद में मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगा इसी के रिलेटेड, तो सुनिए। अरे इश्क में क्या क्या तेरे जुनून की, जुनून का मतलब होता है जिद। इश्क में क्या क्या तेरे जुनून की ना बुराई लोगों ने, कुछ तूने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने। इश्क में क्या क्या तेरे जुनून की, तेरे रंग से मेहंदी चमकी, जाने कितने हाथों की, तेरे रंग से मेहंदी चमकी, जाने कितने हाथों की, पर्दा हमारे नाम से उठा, पर्दा हमारे नाम से उठा, आँख लड़ाई लोगों ने। इश्क में क्या क्या
तेरे जुनून की न बुराई लोगों ने, इश्क में क्या क्या। तो ये इसी के संदर्भ में था। अब मैं आपको जो सबसे पहला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने एक चर्चा की थी जो मैंने अपने मत रखे थे 19वीं सेंचुरी और 21वीं सेंचुरी। वो मत मैं अब कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो आपसे अनुरोध है कि आपके भी अगर कोई राय हो तो आप जरूर लिख के मुझे भेजिएगा। तो मैं सोचता हूं आज से स्टार्ट न करके मैं कल से स्टार्ट करूं, लेकिन शुरुआत मैं कर देता हूं। सुनिए कि 21वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आज के जो बच्चे हैं वो अपना कैरियर भी देख रहे हैं और अपने घर के जो संस्कार है उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। जो मैंने देखा आज वो बच्चे वो लिहाज को रख रहे हैं जो उनको घर से मिला है। उनके 19वीं सदी के परिवार के जो थे उनसे जो उनको विरासत में मिली है वो भी वो मेंटेन कर रहे हैं और अपना कैरियर भी बना रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। ये मुझे उसकी उन लोगों की सोच बहुत अच्छी लगती है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे उसी तरीके से तरक्की करें, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं कि वो अपना फैसला उन पे थोप देते हैं। अब इसका मैं आगे कल बताऊंगा इसके बारे में मेरे जो विचार हैं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।